आर्यवर्त समाचार, खबर की नई दिशा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमन श्रीवास्तव आर्यवर्त समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंगलाज माता मंदिर माता के 52 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता मंदिर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है। अगर आपको हिंगलाज माता के दर्शन करना है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जो आज के समय में काफी मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हिंगलाज माता के दर्शन कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन बात सच है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी तहसील में हिंगलाज माता का एक ऐसा मंदिर है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो हिंगलाज देवी मंदिर है वहाँ से ज्योति लाकर इस मंदिर में स्थापित की गई थी, और तब से ही वो ज्योति यहाँ पर निरंतर प्रज्वलित है। इस मंदिर के बारे में इस मंदिर का इतिहास और इस मंदिर के बारे में जो मान्यता है वो हम यहाँ के पंडित जी और प्राचार्य जी जो हैं उनसे हम जानेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ हिंगलाज माता मंदिर में जो संस्कृत विद्यालय है उसके प्राचार्य महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे इस विद्यालय के बारे में कि यहाँ पर बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है, क्या पढ़ाया जाता है, और इस मंदिर का इतिहास भी हम प्राचार्य जी से जानेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। जय श्री राम प्राचार्य जी। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्वताम। ये मैं आपको बता दूं कि ये भारतवर्ष में एकमात्र हिंगलाज शक्तिपीठ के नाम से, हिंगलाज माता के नाम से एकमात्र ही भारत में मंदिर है। जैसा कि अपने 52 शक्तिपीठों में जो प्राचीन जो प्रधान पीठ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, तो यहाँ से ये चूँकि ये स्थान जो बाड़ी का है ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन, हजारों वर्ष पुराना इतिहास है इस मंदिर का। ये पहले माता जी का तो आगमन शुभागमन फिर बाद में हुआ, लेकिन जो बड़े तपस्वी संत महंत रहते थे, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ श्री भगवान दास जी महंत हुए थे, तो उनको माता जी की प्रेरणा हुई। कैसे हुआ? वो वहाँ जा कर के अपने शिष्यों के साथ वहाँ बलूचिस्तान गए और माता ने उनको कन्या के रूप में दर्शन भी दिया और ज्योति के माध्यम से लाने का निर्देश भी किया। तो ज्योति के माध्यम से माता जी को ये वहाँ से लाए थे। तो जो मतलब पाकिस्तान से में जो हिंगलाज देवी है वहाँ से ज्योति लाकर यहाँ स्थापना करी? जी जी जी, स्थापना की गई थी। ये मढ़िया थी तो उसी में समाहित हुई। आज भी वहाँ ज्योति जलने का की परंपरा उसी तब से चली आ रही है। मतलब जो 500 वर्ष पूर्व जो ज्योति लेके आए थे वो अभी तक निरंतर जल रही है? जी जी जी, वो जल रही है, बराबर जल रही है। और तमाम भी भक्त अपनी अपनी ज्योतियाँ जलवाते भी रहते हैं, लेकिन एक ज्योति तो जलती ही रहती है। और ये अंदर जो राम जानकी मंदिर खाकी अखाड़ा है, यहाँ प्राचीन मंदिर वही है। तो ये अब ये 2000 से सन 2000 तक तो महंत परंपरा रही है। अब जिस भी कतिपय कारणों के से इधर अब ये जो मंदिर है, ये ट्रस्ट है, वो शासन के अंडर में है। जी जी, अधीन आता है। और माननीय एसडीएम महोदय इसके संरक्षक होते हैं और माननीय तहसीलदार महोदय जो भी पदेन यहाँ होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। नगर के हमारे जो संभ्रांत लोग हैं कुछ, तो उनमें कमेटी बनी हुई है जो इसका संचालन करते हैं। और उसी के तहत ये उसी के अधीन, मंदिर के ही अधीन ये सन 2005 से संचालित जो माँ हिंगलाज संस्कृत विद्यालय, जो कक्षा 6ठी से मान्यता तो कक्षा 1 से LKG से और 12वीं तक की है, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक की। लेकिन हम लोग संचालन कक्षा 6ठी से और 12वीं तक की जो उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड तक का संचालन करते हैं। हमारे यहाँ ये महर्षि पतंजलि संस्थानम करके जो बोर्ड है, संस्कृत का बोर्ड है, जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तर्ज पर
वो मध्य प्रदेश भोपाल में तुलसी नगर में, जहाँ से ये मान्यता प्राप्त है। और पूरे मध्य प्रदेश के संस्कृत विद्यालय मध्यमा तक के 12वीं तक के वहीं से मान्यता प्राप्त होते हैं, वही परीक्षाएं करवाते हैं, वही पाठ्यक्रम देते हैं। और पूरी तरह से ये बच्चों के लिए जो है बहुत ही हितकारी और शासकीय है। भले स्टाफ के लिए ना हो, लेकिन बच्चों के लिए पूरी तरह से ये शासकीय है। और यहाँ वेद, व्याकरण, ज्योतिष, अनिवार्य संस्कृत साहित्य के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी अध्ययन अध्यापन होता है, जिसमें अंग्रेजी है और सामाजिक विषय इत्यादि का भी अध्यापन होता है बच्चों का। और यहाँ से बच्चे हमारे जो 12वीं निकल करके फिर आगे कुछ वाराणसी जाते हैं, कुछ उज्जैन जाते हैं। भोपाल में बाग सेवनिया में जो राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ पर शास्त्री, आचार्य, BEd, M.Ed, PhD इत्यादि सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ से ज़्यादातर अधिकांश बच्चे यहाँ से निकल करके वहाँ फिर आगे के अध्ययन के लिए जाते हैं। इस तरह मतलब एक खास बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ वेद, पुराण, संस्कृति नहीं सिखाई जाती, यहाँ पर जो आधुनिक शिक्षा है उसका भी पूरे तरीके से ज्ञान दिया जाता है। जी, वो उसका भी ज्ञान दिया जाता है। और ये यहाँ पर 16 संस्कार, जो सब संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती है। पूरा कर्मकांड से निष्णात किया जाता है बच्चे को। हर क्षेत्र में उसको ये कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र में वो बच्चा जो है आगे समाज में जाए और हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कृत की भाषा के संरक्षण के लिए और भारत देश के लिए ये सब आगे कुछ काम करें। अच्छा, तो यहाँ पे कितने शिक्षक हैं इस स्कूल शिक्षक में? इस समय तो मौजूदा में 4 शिक्षक हैं। मैं प्राचार्य हूँ, हमारे सह प्राचार्य हैं, एक श्री आचार्य रविंद्र चौबे जी, और एक अंग्रेजी के टीचर हैं, एक हिंदी और सामाजिक विज्ञान इत्यादि के टीचर हैं। तो इस तरह से। अच्छा, जैसे यहाँ पे किसी को प्रवेश लेना हो इस विद्यालय में, तो क्या उसकी प्रवेश की प्रक्रिया यही, हमारे यहाँ जुलाई में गुरु पूर्णिमा के पहले एक प्रवेश परीक्षा होती है। उसमें 5वीं पास के बाद से हम लेते हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, और उस परीक्षा में हमारे जो उत्तीर्ण होते हैं उसको हम प्रवेश देते हैं। तो जो परीक्षा होती है उसमें संस्कृत या सारे सब्जेक्ट जितने भी विषय हैं सभी? जो परीक्षा होती है वो संस्कृत की बिल्कुल नहीं होती। बच्चा जो पढ़ के आया है उसका उसका बौद्धिक क्षमता उसकी देखी जाती है कि हिंदी लिख लेता है कि नहीं। अंग्रेजी भी पूछते हैं, उसमें गणित भी पूछते हैं कि वर्ण ज्ञान है इसको नहीं, कि यहाँ आकर के जो अगर हिंदी नहीं जानता, बिल्कुल अंकों का ज्ञान नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्या पढ़ाएंगे उसको। इसके लिए उसको परीक्षा लेते हैं। आप कितने साल से यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं? लगभग मुझको 17 वर्ष पूरे हो गए हैं, 18वां वर्ष मेरा चल रहा है। मैं 18वां वर्ष। अब आप कहाँ से हैं, मतलब यहीं? मैं मूलतः चित्रकूट यूपी भाग से हूँ। जी 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 मैं व्याकरणाचार्य हूँ और यहाँ जी व्याकरण और कर्मकांड इत्यादि सब कुछ पढ़ाता हूँ। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं पंडित? मेरा आचार्य देवनारायण त्रिपाठी। तो अभी हमने आचार्य श्री देवनारायण त्रिपाठी जी से बात करी। इन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में भी काफ़ी सारी बातें बताई कि यहाँ पर जो हिंगलाज माता मंदिर है, ये हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है। यहाँ पे पाकिस्तान, बलूचिस्तान में जो हिंगलाज माता का शक्तिपीठ है, वहाँ से ही जो गुरुजी थे वो ज्योति लेकर आए थे, और जब से वो ज्योति यहाँ पर निरंतर प्रज्वलित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं, आप दिखा दीजिए, यहाँ पर बच्चे हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये लोग सारे संस्कृत यहाँ पर अध्ययन करते हैं। संस्कृत 150 बच्चे। आप ही बताइए जी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा था आचार्य जी, यहाँ पर कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग 150 बच्चे, 160 बच्चे प्रविष्ट हैं हमारे यहाँ, और सब पूरी तरह से शिक्षा निःशुल्क है। यहाँ बच्चों को स्वल्पाहार, जलपान, दोनों टाइम का भोजन, निःशुल्क शिक्षा, ये हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं ये वो सब व्यवस्था करते हैं और पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में जो आधुनिक काल, हम कहते हैं कि हम आधुनिक काल में जी रहे हैं, आज के समय में ये जो संस्कृत की शिक्षा है ये थोड़ी कम हो गई? अगर आपने 17, 18, 20 साल पहले अपन जाए तो थोड़ा ज़्यादा था इसका स्तर, अभी मतलब कम भेजना चालू कर रहे हैं सर। संस्कृत के प्रति अब जो रुझान है
पहले भले ही एक किसी जाति विशेष का रहा हो, कम रहा हो, ये कहिए आप, आज बहुत बड़ा है। आज सरकारें भी, आज केंद्रीय सरकार भी हो चाहे राज्य सरकारें हो, संस्कृत के प्रति, क्योंकि संस्कृत आज हमारी इस तरह ये भाषा नहीं रह गई। संस्कृत तो एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है, सारी भाषाएं इसी से निर्गत हैं। और ये आजकल जो ये कंप्यूटर की शिक्षा है, कंप्यूटर की भाषा ये कही जाती है संस्कृत, और संस्कृत की बोल चाल और हर तरह से, तो संस्कृत के प्रति लोगों का बहुत रुझान है। केवल एक जाति विशेष का, कोई ब्राह्मण का ही नहीं बल्कि अन्य सभी वर्गों का और संस्कृत भाषा के प्रति रुझान है। और संस्कृत पर जो है गवर्नमेंट बहुत ध्यान भी दे रही है संस्कृत, इसलिए। और बिना संस्कृत के, चूँकि हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र हैं वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए जब तक हम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी के विषय में कुछ जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए संस्कृत का पढ़ना हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, हर मानव के लिए अनिवार्य है। ये आजकल लेकिन जो समाज में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, करना चाहिए। हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं संस्कृत से, और आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत पूरी तरीके से एक वैज्ञानिक भाषा है। अंग्रेजी के भी अधिकतर शब्द हमारी संस्कृत से ही लिए गए हैं। और अच्छा पंडित जी, आचार्य जी, एक बात और पूछना थी आपसे। जैसे यहाँ पर जो बच्चे हैं और ये जो विद्यालय है, ये वाला जो, ऐसे विद्यालय में बहुत कम देखने को मिलते हैं अपने यहाँ पे। मतलब हमें सरकारी विद्यालय हमें मिल जाएंगे, माध्यमिक विद्यालय मिल जाएंगे, प्राथमिक विद्यालय मिल जाएंगे, लेकिन संस्कृत के जो विद्यालय हैं, मैंने भी अपने जीवन काल में मुश्किल से 3 या 4 ही देखे। अपने मध्य प्रदेश या रायसेन के आसपास की हम बात करें, यहाँ पर काफ़ी कम है। तो इस बारे में आप अनुरोध करना चाहें सरकार अगर इनको बढ़ाए, जैसे अभी आपने कहा कि लोगों का रुझान आ रहा है संस्कृत की तरफ, तो हो सकता है कि मतलब जैसे कि मान लें अपन कोई ग्रामीण इलाका है जहाँ पे संस्कृत का विद्यालय नहीं है, वहाँ अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो नहीं जा पा रहा हो। अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है, हर जिले में ये शासकीय विद्यालय खोल रही है और LKG से खोल रही है। LKG से ही संस्कृत भाषा की शिक्षा देने की योजना है और चालू भी है, चल भी रहे हैं। हमारे रायसेन जिले में भी एक उदयपुरा क्षेत्र में कोई विद्यालय पास हुआ है। इधर कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए भी भोपाल में भी चल रहा है आवासीय विद्यालय, और इधर मंडला जिले में वो बहुत अच्छा विद्यालय है जिसमें आवासीय LKG से वहाँ पढ़ाई होती है। तो इस प्रकार से सरकार ध्यान दे रही है धीरे धीरे। अब पहले भले कुछ रहा हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल करके, और ये संस्कृत कक्षा 1 से पैदा होते ही जब लड़का जाएगा स्कूल में तो शुरुआत से ही हाँ संस्कृत से ही करेगा। और हिंदी तो रहेगी ही, सब भाषाएं रहेंगी, अंग्रेजी रहेगी, भाषाएं सब अच्छी हैं, कोई भाषा का कोई विरोध नहीं। लेकिन संस्कृत भाषा जो है ये देव भाषा है हमारी। ये जब तक संस्कृत भाषा एक पावन भाषा है, पवित्र भाषा है, बड़ी ही शुद्ध और परिष्कृत भाषा है। बिना इस संस्कृत भाषा के कुछ जो है मनुष्य के लिए और मनुष्यता, मानवता, हर तरह से, बल्कि वो देवत्व प्राप्त करना है उसको, तो उसको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे बात करके, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताएं। अच्छा, हम अगर इन बच्चों से कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए जी, चलिए अब हम कुछ नन्हे मुन्ने जो हमारे छात्र हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं, ठीक है, तो हम इनसे भी कुछ बात करेंगे, इनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे, देखते हैं। नमस्कार भैया जी, क्या नाम लिखते हैं आप? यश शर्मा। आप कौन सी क्लास में यहाँ पे, मतलब किस कक्षा में? द्वितीय खंड में, 12वीं में। 12वीं में आप? अच्छा, तो यहाँ पे संस्कृत के अलावा भी आपको सारे विषय पढ़ाए जाते हैं सर, तो आप कुछ संस्कृत में हमें कोई श्लोक या कुछ सुनाना चाहें तो? हाँ, सुना सकते हैं संस्कृत में। ओम याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता फाप्यन्नमिच्छति जनम फजनोन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। बहुत अच्छा एक श्लोक हमें सुनाया है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जहाँ पे अभी आपका विद्यालय है, इसमें आप 12वीं कक्षा में हैं, तो आपके जो पेपर वगैरह होते हैं वो और भी स्कूलों की तरह होते हैं या कुछ अलग उनमें रहता है? नहीं, अलग नहीं होता। जिस तरह और स्कूलों में होते हैं उसी तरह यहाँ पर होते हैं। 8वीं, 5वीं, 8वीं और 10वीं और 12वीं बोर्ड हैं। उनके बोर्ड जैसे 8वीं का सेंटर होता है रायसेन में और 10वीं और 12वीं का होता है रायसेन में। अभी आपकी परीक्षाएँ पूर्ण हो गई? अच्छा, अभी हुई नहीं है? अच्छा, अभी होंगी। अच्छा, और भी विषय आप क्या क्या पढ़ते हैं? और भी विषय जैसे जो संस्कृत के विषय हैं वो तो हैं, और उसमें गणित, इंग्लिश, हिंदी, ये 3।
व्यादः। अच्छा, तो इसमें जो 12वीं है, इसमें जैसे और स्कूलों में जैसे हम स्ट्रीम ले लेते हैं, जैसे कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, या वो ऐसा कुछ विकल्प इसमें नहीं रहता है? इसमें विकल्प रहता है, जैसे आप व्याकरण से करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, साहित्य से करना चाहते हैं, इसमें संस्कृत के सब्जेक्ट के विकल्प रहते हैं स्ट्रीम अलग अलग। ये एक चीज़ हमें पता नहीं थी, एक नई चीज़ आपने बताई। हम सोच रहे थे कि अगर 12वीं तक है तो शायद वैसे ही स्ट्रीम वाइज इसमें जाता। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत समाचार से। धन्यवाद।